बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। उम्मीद काफ़ी आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तकरीबन 3 बज चुके हैं और आज तो बड़ी नींद आई है यार। मैं ख़ुद हैरान हूँ। मैं जल्दी रात सोया था तकरीबन 11 बजे और सुबह का मेरा जो है ना 6:30 बजे का अलार्म लगा होता है। मैं अलार्म पे भी नहीं उठाया यार और मेरी आँख खुली है भाई 10:11 हो रहे थे। तो इतनी ज़ोर की नींद मैंने क्या किया है, कल कुछ भी नहीं किया। बस ऑफिस से गया हूँ, क्या नाम है, वेयर हाउस सुनोनो के, और उसके बाद फिर मैं गया हूँ दोहा में। बस वो हल्ला गुल्ला किया है। अभी आप वो व्लॉग देख चुके होंगे क्योंकि मैंने अपलोड पे छोड़ दिए है। उसका टाइम मैंने लगाया है 6 बजे का, तो इंशाल्लाह 6 बजे आज वो अपलोड हो जाएगा। नींद की मुझे समझ नहीं आ रही है, इतनी ज़्यादा नींद तकरीबन कोई 11-12 घंटे बनती है। 11 घंटे तो पक्की बनती है नींद। इतना मैं सोया नहीं हूँ जब से मैं कतर में आया हूँ। घर में तो मैं 15-15, 16-16 घंटे भी सो चुका हूँ, लेकिन इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, अभी मैं जा रहा हूँ सुनोनो के ऑफिस। एक तो ना कल मैं शर्टें लेके आया था लार्ज और मीडियम। जो लार्ज तो ठीक है, लेकिन जो मीडियम है ना वो स्मॉल के साइज़ की है और जो लार्ज हैं वो मीडियम के साइज़ की हैं। रात मैंने एक लड़के को अपनी शर्ट्स दी हैं कि मैंने कहा यार तू ले जा, फिर तू बार बार नहीं आ सकता। तो वो मेरे पास एक्सल पड़ी थी और उसको आती भी एक्सल थी, तो मैंने उसको एक्सल दे दिए। मैंने कहा यार तू जा ऐश कर। अभी मैं जा रहा हूँ। एक तो मैंने शर्टें चेंज करनी है, 6 पीस है मीडियम के, और वैसे टोटल तो 8 थे, लेकिन मैं वो एक लड़का कह रहा था कि मुझे मीडियम आती है, तो मैंने कहा चले उसके लिए मैंने 2 रख दिए। बाकी मैंने 6 चेंज करनी है, वो लेनी है मैंने लार्ज साइज़ की। और उसके बाद क्या करना है मैंने, हाँ, उसके बाद फिर वो लड़कों को मैंने देनी है। अभी मैं इसलिए जा रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट वेयर हाउस जाता, उसको चेंज कराने जाता, लेकिन ऑफिस इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि कल 2 लड़कों ने की है ट्रेनिंग। एक तो कल करके चला गया था, दूसरे ने अभी की है, आज की है ट्रेनिंग, तो उसने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। तो उसका ये होता है कि जिस हम लड़के ट्रेनिंग करके चले जाते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, तो उनके बैग और यूनिफॉर्म का एक पेपर लेके वेयर हाउस जाना पड़ता है। तो वहाँ से फिर वेयर हाउस जाके ना वो क्या नाम है, यूनिफॉर्म लेना पड़ता है। तो अभी वो लड़के का मैसेज आ रहा था कि क्या बना। मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ अभी ऑफिस, तो वहाँ से इंशाल्लाह मैं अपडेट लेके ना फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। इसलिए ऑफिस जाना मेरा ज़रूरी था। सुबह तो मैं नहीं जा सका और तकरीबन कोई 11-12 बजे मुझे जाके याद आया कि मैंने तो नाश्ता ही नहीं किया था। फिर नाश्ते के लिए निकला, नाश्ता भी मैंने कर लिया है और अभी तो वैसे शाम तक फिर भूख नहीं लगनी क्योंकि नाश्ता मैंने लेट किया। फ़िलहाल सुनोनो के ऑफ़िस चलते हैं। सुनोनो के ऑफ़िस से जाके बड़ी बात इसकी ये है कि मैंने बैग सुनोनो का उठाया हुआ है, इसी के अंदर ही सब चीज़ लेके आता जाता हूँ। गाड़ी मैंने लेनी है, लेकिन अभी गाड़ी का टाइम नहीं है। गाड़ी लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन कोई अच्छी सी गाड़ी लेंगे। या ये जिस तरह लांसर है ना, लांसर अच्छी गाड़ी है, इसकी एवरेज भी अच्छी है, मज़बूत भी है। या टोयोटा की गाड़ी लेंगे, उसमें यह है कि डिलीवरी भी हो जाएगी। बाज़ का जिस टाइम बंदा फ्री होता है डिलीवरियाँ कर लेता है, और जिस टाइम कोई काम होता है फिर बंद करके बंदा काम के लिए चला जाता है। इसमें फ़ायदा ये है ना कि एक तो आप क्रीम और ऊबर का काम भी कर सकते हैं, डिलीवरी भी उठा सकते हैं, वो जहाँ का ऑर्डर आ जाए वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो उसमें यह है कि मल्टीपल टास्क होते हैं, लेकिन यह है कि अर्निंग आपकी अच्छी हो जाती है। अर्निंग करने के लिए फिर टाइम निकालना पड़ता है। रात मेरे पास एक लड़का काम करता है, एंथनी पिताची, और वो केरला का है। वो मुझे रात मेरे पास आया, तो वो तकरीबन 16-17 ऑर्डर कर रहा है। तो मैं ख़ुद हैरान था कि मैंने कहा यार ये 16-17, कहता है 12-13 जब तक मैं ना कर लूँ ना तो मैं घर नहीं जाता। तो ये असल जो मेहनत होती है वो ये होती है
कि जिस टाइम आप कुछ करने की ठान लेना तो उसमें फिर हर चीज़ आप कर सकते हैं। जब आप कहें कि यार आर्डर नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, आधा घंटा नहीं आया, तो फिर डिसार्ड हो जाते हैं। या 2-3 जगह आपने चेंज की है तो फिर वहाँ पे आर्डर नहीं आया, तो वो कहता है मैं वकरा तक जाता हूँ, और वकरा तकरीबन यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। वो कहता है मैं 40 किलोमीटर दूर भी चला जाता हूँ, मुझे आर्डर मिलता रहता है। अब वो उसकी मेहनत है। अगर वो 15 भी एवरेज उसकी डेली की निकाल ले तो 30 दिन अगर काम करता है तो 450 डिलीवरी वो करेगा भाई, और 5500 रियाल वो आराम से निकाल सकता है। 5500 रियाल मेरे ख्याल में एक अच्छी हैंडसम इनकम है। उसमें आप 650, 700, 1000 आप निकाल लें पेट्रोल और इसका क्या नाम है बाइक रेंट का, बाकी पीछे रह गया 4500, 500 उसका निकाल लें, 500 और भी निकाल लें तो 3500 रियाल तो उसको बच जाएगा। अगर 2000 रियाल उसका खर्चा निकाल लें तो 2 लाख, 2.25 लाख रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। वो बेहतरीन चीज़ है। अच्छे एक मेरे ख्याल में कोई 18 ग्रेड का ऑफिसर की शायद कुछ सैलरी हो इस तरह की, और वो भी कितने उसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। और यहाँ पे बंदा अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले, 12, 13, 14 घंटे काम कर ले तो उसमें अच्छे खासे आपकी इनकम हो जाती है। लेकिन है मेहनत के ऊपर, इससे ज़्यादा भी बंदे कमाते रहे हैं। अभी थोड़ी डिलीवरी स्लो है और फीफा भी ज़ोरों पे है। फीफा स्टार्ट होने से पहले ही इंशाल्लाह डिलीवरी की कवरेज हो जाएगी। अभी लोग नहीं आए हैं, सिर्फ मैनेजमेंट आ रही है। जिन लोगों ने स्टॉल लगाने हैं, काम करना है, कुछ भी वो लोग आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे, अल्लाह से बेहतर की उम्मीद है। क्योंकि कतर ने ना छुट्टियां दे दी हैं सब, जो जितने भी ऑफिस थे और गवर्नमेंट के, जिस तरह आप स्कूल कह लें, यूनिवर्सिटियां कह लें, सबको 2-2 महीने की छुट्टी दे दी है, और अंदर से जो लोग थे वो बाहर निकाल दिए हैं। अब ये देखें, जब बाहर के लोग घर चले जाते हैं, घरों में अपने अपनी कंट्रीज़ में चले जाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है काम स्लो हो जाता है, उसमें डिलीवरी भी कम हो जाती है। और बाकी भी जो काम हो रहे होते हैं वो, उसमें रेस्टोरेंट का काम देख लें या कोई भी ऐसी चीज़ है जिनका दारोमदार ही उस चीज़ के ऊपर है कि बिज़नेस होगा। तो बाकी लोकल लोग कितने खा लेंगे, लोकल लोग इतने नहीं हैं इधर, बहुत ही कम इनकी तादाद है लोकल की। वो कितना खाना मंगा लेंगे, क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते जब तक बाहर के लोग नहीं आते। फिर जितने लोग अंदर आएंगे उसमें यह है कि काम बढ़ेगा, चाय वाले का, कार वाले का, किसी ने कार रेंट पे ले ली तो उसके लिए मैकेनिक की ज़रूरत होती है। अगर कोई मसला मसाइल हो जाता है तो मैकेनिकल शॉप्स के ऊपर फिर मोबाइल की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय, वो फिर एक चेन बनती है, चेन से चेन जुड़ती जाती है। तो जब सारे काम स्टॉप हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है फिर हर काम ही स्लो हो जाता है। अभी काम बिल्कुल स्लो है, मतलब ये है कि ना होने के बराबर है। 10-12 डिलीवरियाँ वैसे हो जाती हैं अगर हम करना चाहें तो आजकल भी। लेकिन जिस टाइम ये फ़ीफ़ा ख़त्म हो जाएगा, फ़ीफ़ा में तो वैसे ही इसने बिज़ी होना है बहुत ज़्यादा। जब फ़ीफ़ा ख़त्म हो जाएगा तो फ़ीफ़ा ख़त्म होते ही जो काम स्टॉप हो गया था कतर के अंदर वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस टाइम स्टार्ट हो जाएगा तो फ़ीफ़ा ख़त्म होते ही हमें महसूस नहीं होगा कि फ़ीफ़ा ख़त्म हो गया और रश ख़त्म हो गया, क्योंकि जो क्राउड बाहर जाएगा उतना क्राउड उससे ज़्यादा क्राउड अंदर आएगा। उसमें कंस्ट्रक्शन बेतहाशा होनी है, प्रोजेक्ट्स बेतहाशा खुलने हैं, तो वो चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह होंगी। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ टाइम लगेगा। अभी कुछ लोग जो कमा रहे थे 2 लाख 3 लाख, अब अगर 1 लाख या 1.25 लाख या 80,000 या 50,000 कमा रहे हैं, वो आने वाले लोगों को मना कर रहे हैं जी ना हो जी, हम लुट गए जी, हम बर्बाद हो गए। तो फिर बंदा उनसे पूछ ले कि यार आप लोग जो वहाँ पे हो, फिर आप छोड़ के आ जाओ अगर इतने ही हालात ख़राब हैं। तो वो कहेंगे जी नहीं जी, हमारी तो मजबूरी है, हम फंस चुके हैं, हमने ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हम तो जी बहुत पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। हालांकि उनको पता है कि हालात क्यों ठंडे हुए हैं, क्या मामलात हुए हैं और कब तक ये ओके हो जाएंगे। और काफ़ी सारी जो डिलीवरी कंपनीज़ ने अपनी हायरिंग बंद की हुई है, क्योंकि राइडर बहुत ज़्यादा है और राइडर फिर ऑफिस में जाके तंग करता है कि जी ऑर्डर नहीं है और ऊपर से आप राइडर हायर कर रहे हैं। तो डेली बेसिस पे राइडर नए आ भी रहे हैं और कुछ लाइसेंस उठा रहे हैं, कुछ किसके स्टेज के ऊपर हैं।
तो मुख्तलिफ सिचुएशन है इंशाल्लाह। हालात जो है वो ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। इतने हालात ख़राब नहीं है कि आप कुछ भी कमा के घर नहीं भेज सकते, अच्छा खासा कमा के घर भेज सकते हैं। आजकल भी मैंने आपको कहा है कि बंदा अगर 16-17 डिलीवरी कर रहा है, अगर वो कर सकता है तो आप और हम लोग क्यों नहीं कर सकते। मेन चीज़ वो है कि काम चोरी है। जब हम काम चोरी छोड़ देंगे और रोना धोना छोड़ देंगे और ब्लेम किसी और को देना छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। हम फिर उसी तरीके से कमाने लगे। हाँ, ये होता है, हो सकता है कि अगर आप उस टाइम 8 घंटे या 9 घंटे काम करते थे, अब 13-14 घंटे काम करना पड़ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत है, ये हार्ड वर्क है। इसको जब तक आप नहीं करेंगे अच्छे तरीके से, तब तक आप अर्निंग नहीं कर सकते। और इसमें सबसे जो मेन चीज़ उन्होंने कर दी है कि इन्होंने कमीशन बेस कर दी है। पहले सैलरीज़ होती थी, सैलरीज़ में क्या होता था कि हम लोग काम चोरी करते थे कि छुप के बैठ जाते थे या प्रॉक्सी ऑन कर देते थे। उससे क्या होता था कि साइड के ऊपर आर्डर नहीं आता था, मिलता था। सारा दिन निकम्मा बैठ के हम वापस आ जाते थे। एट द एंड क्या होता था कि कंपनी को जो है वो नुकसान होता, लॉस होता था। तो उस वजह से फिर अच्छे एडवाइज़र आए, उन्होंने फिर जो है ना ये सैलरी सिस्टम ख़त्म कर दिया और फिर कमीशन बेस, ये कमीशन बेस हर चीज़ हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता इसको हार्ड करते जा रहे हैं। उसमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा इसलिए है कि आप अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं, कमाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत पैसा है। और जो निकम्मे हैं मेरी तरह नहीं कमाना चाहते, तो वो उनको क्या मिलेगा? उनको तो फिर वही रूम रेंट, खाना पीना वो करके आ जाएंगे और बस। हाँ, भाषण और जो है वो राशन बहुत हो गया। अभी मैं पहुंच चुका हूँ ऑफिस में। यहाँ से मैं पेपर बनवाता हूँ और पेपर बनवा के इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। यार ऑफिस से तो मैं हो गया हूँ और बैग जो पुराने थे वो कह रहे हैं जी हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। आज तो बड़े लड़के हायर किए हुए हैं इन्होंने। और आज क्या तारीख है? 31 है या 30 है? आज मेरे ख्याल में 30 तारीख है। तो कल लास्ट डे है इनका हायरिंग का। फिर देखते हैं कब इनकी हायरिंग ओपन होती है। फिलहाल हमारे पास बाइक्स भी नहीं है, क्योंकि जितने लड़के आ रहे हैं वो तो बाइक्स नहीं है उनके पास। और जिनके पास बाइक्स हैं वो कहते हैं जी हमें पैकेज बढ़ा दें। हम पैकेज कहाँ से बढ़ा दें? जितना हमें ऑफिस से मिलेगा, सामानों से मिलेगा, उतना ही देंगे। पुराने कंपनियों को वो ज़्यादा पैकेज दे रहे हैं। अब नई कंपनियों को वो कम कर रहे हैं, ताकि वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिखा के फिर जो पुरानी कंपनी हैं उनको भी कम कर देंगे। तो ये एक मार्केटिंग है, इसको समझने के लिए अप लेवल होना पड़ेगा। बाइक शोर ऐसे कर रही है जैसे मैं 200 की स्पीड के अंदर जा रहा हूँ। बहुत हल्की बाइक है, बहुत हल्की बाइक है। 2-3 महीने यूज़ करके इसको दे दूँगा, क्योंकि इसकी रोड ग्रिप नहीं है। ब्रेक मारो तो ये फिसलती है, इसलिए। ठीक है, इंशाल्लाह फिर सलोनों के वेयर हाउस में मिलते हैं। देवियों सजनों तक पहुंच गए हैं हम सलोनों के वेयर हाउस में। यहीं पे अपनी बाइक खड़ी करते हैं और अंदर जाके थोड़ी बहुत इससे बहस करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। यार स्टॉक मैंने ले लिया, पुरानी जो पहले स्टॉक लेके गया था मैं सोने करी टी-शर्ट लेके गया था, वो शर्ट नहीं आएंगी। मेरा नाम बोलो, पहले तो वो ट्रेन नहीं कर रहा, अभी उसको ट्रेन कर दी है। अभी मीडियम से मैं ला दे के जा रहा हूँ और कुछ अगर ये प्रॉब्लम होती है, लोग तो समझते हैं कि बस हम जगह में आते हैं।
से बैठ के ही ऑर्डर करते हैं कि नहीं हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। अभी मेरे साथ लड़का मिला है, मुझे पता नहीं था ऐसे फोन को कहता है मतलब बहुत यार तो मैंने बाइक का रेंट ले रहा हूँ, लेकिन मैं मेंटेनेंस नहीं दे रहा हूँ। अब ये आप देखें कि 700 में बंदे ने बाइक ली है, बाइक भी पुरानी है और रेंट भी 700 रियाल दे रहे हैं और मेंटेनेंस नहीं दे रहे। ये सिचुएशन चल रही है मार्केट में हलवा नहीं है, इसमें बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत बड़ी मुश्किलात होती हैं। घर बैठ के बंदा 5 किलोमीटर निकाल लेता है, जो इतनी बचत हो रही है, लेकिन जिसको पता होता है जो इसको मैनेज कर रहा है, एक है इसको पता दिया इसके साथ हो जा रहा है। खैर मुश्किल के साथ आसानी है, इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन मेरे साथ देखिए कितना टाइम लगेगा, हमारा दोस्त है देखकर कितना लगता है, क्या क्या मुश्किलात चैलेंजेस आते हैं, तो किस तरह हैंडल करना है ये वक्त बताएगा। अभी मैं जा रहा हूँ रूम पे, करता हूँ बच्चों को, और मुझे लगता है जो मैंने बैग पीछे डाला हुआ है ये भी मुझे करना पड़ेगा। रात का टाइम हो गया है और टाइम है जी 8:55, यानी कि 9 बजने वाले हैं, 5 मिनट रहते हैं। और डिलीवरी पे मैं गया नहीं हूँ। अभी एक लड़के की मेल आई थी, उसको मैंने यूनिफॉर्म दी है और बैग तो आज शॉर्ट थे, तो एक बैग बचा हुआ था, एक बंदे ने नहीं उठाया था, तो वो बैग काम आ गया, उसको मैंने दे दिया है। अब एक लड़का रहता है, उसको बैग देना है। शर्ट्स तो मैं ले आया था लेकिन बैग नहीं मिला मुझे, तो अब ये होगा कि उसको अपना बैग मुझे देना पड़ेगा और ख़ुद रूम पे बैठना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। और बैग भी वो कह रहे हैं कि 1 महीने बाद आएगा। कल जिस बंदे को मैंने डिलीवरी दी थी सुबह के टाइम, अगर आपको याद हो, तो उसकी डिलीवरी थी कोई 30 रियाल की, तो उसके पास ना चेंज नहीं था, 32 रियाल की थी, बल्कि चेंज नहीं था, तो उसने 18 रियाल दिए। लेकिन मैं उसको जानता था क्योंकि वो काम करता था, अल्लाह भला करे, इसके ऊपर क्या नाम है, मॉडर्न इस्तांबुल में। अब अल्लाह जाने वो उसका मालिक है, मैनेजर है, कुछ भी है, लेकिन उसको मैंने पहचान लिया। मैंने कहा यार कोई बात नहीं है, अब खाना ठंडा हो जाएगा, आप ये ले लें, 12 रियाल में बाद में ले लूँगा। उसको इंग्लिश आती नहीं थी, वो मुझे बार बार कह रहा था कि आई बाई यू 100। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है 100 अब देगा या लेगा।
शाम को उसकी ना मेरे पास कॉल आ गई, मैं उस टाइम दोहा था। वो कहता जी अपने पैसे उठा लें आप आके। तो मैं जिस टाइम गया तो उसने ना मुझे 100 रियाल दे दिया। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार 100 रियाल क्यों दे रहा है? कहता है बस रख लो, कीप द चेंज। मैंने कहा वाह अरे तेरी किस्मत भाई, 100 रुपये दे दिया। तो कल मैं वो बात आपको शेयर करना भूल गया था। ये सामने आपको दिखा दूँ, सामने 55 गैरेज अगर आपको नज़र आ रहा हो, यहीं से मैं ऑयल चेंज वगैरह करवाता हूँ क्योंकि ये मेरे रूम के सामने है। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाहर मैं इसलिए भी आया था कि मैंने व्लॉग को एंड करके आप लोगों को टाटा बाय बाय बोल दो। आज का व्लॉग इधर ख़त्म करते हैं। उम्मीद काफ़ी है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। कल तक मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल एक नए आगाज़ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।